ये श्रंबेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव, ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर की जितनी चाबी भरी परमात्मा ने उतना तुपन को चलना है। बस दुनिया के हाथ का खिलौना मत बनना, अपने हाथ का, अपना जीवन दूसरे के हाथ में खिलौना मत बनने दो। दूसरे के हाथ में खिलौना कैसे? आज का जमाने का व्यक्ति टीवी की तरह हो गया और उसका रिमोट दूसरे के हाथ में हो गया। दूसरा कुछ, जेठानी ने कुछ बोला देवरानी रोने लगेगी, देवरानी ने कुछ बोला जेठानी रोने लगेगी, सास ने कुछ बोला बहू रोने लगेगी, बहू कुछ बोली सास रोने लगेगी। क्यों? क्योंकि बहू ने देख लिया सास का रिमोट मेरे हाथ में है, देवरानी ने देख लिया जेठानी का रिमोट मेरे हाथ में है, संसार के लोगों ने देख लिया तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में है। संसार के लोग तुमको ताना देते हैं और ये देखते हैं कि रिमोट का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इसको गाली दी तो इसने पलट कर दी कि नहीं दी। गाली दे और तुम चकाचक गुलाब जामुन खाओ, कोई अपशब्द कहे तुम खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर, लाली लगाकर खूब जोर साथ चले जाओ, तो समझो कि जिंदगी की सार्थकता है। तुमको लग रहा हो कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रही हूं और मेरा ये कार्य होना चाहिए, तो शिव जी को पीला चंदन घिस कर शंकर भगवान पर लगाकर जो 3 उंगलियां आपने शिव जी पे लगाई है, उसकी बीच वाली जो उंगली आपको दर्शन होंगे शिवलिंग पर, उसी उंगली का थोड़ा सा भाग निकाल कर अपने कंठ पर चंद्र बनाकर आप उस कार्य के लिए बात करने चले जाओ, वो संबंध होकर रहेगा। अगर जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य होकर ही रहेगा। तुमको लग रहा हो कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रही हूं और मेरा ये कार्य होना चाहिए, तो शिव जी को पीला चंदन घिस कर शंकर भगवान पर लगाकर जो गणेश जी के मंदिर में नारियल फूट कर चढ़ता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को, श्रीफल को फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनके मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता, शंकर के मंदिर में नारियल पूरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को आधा पसंद नहीं है, अधूरा पसंद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे श्रीफल मुझे पूर्ण देते हो, बेलपत्री का पत्ता मुझे पूर्ण देते हो, चावल का दाना मुझे पूर्ण देते हो, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी मुझे पूर्ण दीजिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी का दुख समाप्त करूं। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माओं से, थोड़ा दुख आए ना, टेंशन नहीं लेना। इलायची को चाय में ऐसे ही डाल दो तो खुशबू आएगी क्या? इलायची को अच्छा कूटोगे ना, जितनी इलायची कूटेगी उतनी महकेगी। इलायची को जितना कूटोगे उतनी महकेगी। इलायची और इंसान एक बराबर हैं। इलायची जितनी कूटी जाती है उतनी महकती है और इंसान जितने धक्के खाता है उतना महकता है, उतना महकता। गाली दे दी ठीक है, अपशब्द कर दिया ठीक है, ताने दे दिए ठीक है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माओं से, थोड़ा दुख आए ना, टेंशन नहीं लेना। इलायची को चाय में ऐसे ही डाल दो तो खुशबू आएगी क्या? इलायची को अच्छा कूटोगे ना, जितनी इलायची कूटेगी उतनी महकेगी। इलायची को जितना कूटोगे उतनी महकेगी। इलायची और इंसान एक बराबर हैं।
इलायची जितनी कूटी जाती है उतनी महकती है, और इंसान जितने धक्के खाता है उतना महकता है, उतना महकता। गाली दे दी, ठीक है, अपशब्द कह दिया, ठीक है, ताने दे दिए, ठीक है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माओं से, थोड़ा दुख आए ना, टेंशन नहीं लेना। इलायची को चाय में ऐसे ही डाल दो तो खुशबू आएगी क्या? इलायची को अच्छा कूटोगे ना, जितनी इलायची कूटेगी